स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री श्याम। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि आज हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल 2.1 एंड 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड लाइक। ठीक है, चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम। ये बेटा आपका इंट्रोडक्शन पेज है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2। आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक से मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, आपका पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, जो आपका 2.1 है उसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में 2.2 एक्सरसाइज में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम इनको इजी ट्रिक से, इजी मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज कैसे फाइंड की जाती है वो आज हम देखेंगे। तो लेट्स सी, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बेटा ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। फ्राइडे से डेली आपको श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपको रोज रात 9 बजे तक आपके सब्जेक्ट्स मैथ की क्लासेस अपलोड हो जाया करेंगी। तो प्लीज अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना है तो आप लोगों को 9 बजे तक आपकी क्लासेस अवेलेबल हो जाया करेंगी। ठीक है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिलेगी। अगर मैं मैथ्स करा रहा हूं तो मैथ्स की मिलेगी, अगर बायोलॉजी करा रहा हूं तो बायोलॉजी की मिलेगी, फिजिक्स करा रहा हूं फिजिक्स की मिलेगी, एसएसटी करा रहा हूं तो आपको एसएसटी की मिलेगी, केमिस्ट्री करा रहा हूं तो आपको केमिस्ट्री की मिलेगी। वो आपका फिक्स टाइम है, रात 9 बजे आपके श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। आपका सपोर्ट हमारी प्रेरणा है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कि चैप्टर में 2.1 में क्या कह रहा है वो। ठीक है, तो चलते हैं आपके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। ये रहा बेटा आपका 2.1। ठीक है, आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में बेटा आपके 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे पहले 2.1 है, वो बहुत ही ज्यादा इजी है, और फिर उसके बाद आपकी 2.2 है। 2.2 में क्या चीज है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। तो तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, अल्फा बीटा फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि जीरोस से आपको क्या फाइंड करना है, बाय फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं पहले 2.1 को। 2.1 में क्या कह रहा है, तो 2.1 में कह रहा है the graphs of y equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px's in each case। तो बेटा आपके यहां पर 6 केसेस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपसे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे वो क्या कह रहा है बेटा, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्सेस। अगर वो क्वेश्चन में आपको वाई एक्सिस लिखकर देता है तो आपको वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है। अगर वो आपको एक्स एक्सिस पर देता है तो आपको एक्स एक्सिस पर क्या करनी है, जीरोज को काउंट करनी है। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब आप यहां देखिए बेटा, सबसे पहले ये आप ये देख लीजिए कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अब आप यहां देखिए, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा तो उसमें सारी चीजें बताऊंगा
कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कितने एक्सिस होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपका ये वाली जो लाइन होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स है, ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो ये आपका क्या है बेटा, वाई डैश है। तो अगर बेटा क्वेश्चन में आपसे वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस आप बताइए वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पर जो भी ग्राफ फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो जितनी बार ये वाई एक्सिस को जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी, उतनी बार ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस आपकी काउंट होंगी। ठीक है, तो आप यहां देखिए कितनी बार काउंट हो रही है बेटा, वो यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है इस चीज को, यहां पर इस पॉइंट पर आपकी 1 बार 1, इस पॉइंट पर 2, इस वाले पॉइंट पर 3, इस वाले पॉइंट पर 4। तो आपकी वाई एक्सिस को ये जो लाइन है, ग्राफ लाइंस है, वो आपको 4 बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपकी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो आपकी होंगी 4। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। यानी नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या है बेटा, 4 है। अगर वो इन केस पूछता है वाई एक्सिस पर, तो वो आपसे पूछ किस पे रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पर। अब आप कुछ कंडीशन मेरे ध्यान से देखिएगा, तो अब आप यहां देखिए, कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैंने, आपके 4 ग्राफ प्लॉट करे हैं। इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई डैश है बेटा। ठीक है, ये भी आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई डैश है, ये आपका वाई है। सेम इसी तरह से यहां पर भी लिखेंगे आप लोग, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ जीरोस को कैसे काउंट किया जाता है किसी भी ग्राफ पर। वो आपके एक्स एक्सिस पर कह रहा है, मैंने वाई एक्सिस को आपको दिखाया है, वाई एक्सिस का इस तरह से आएगा। ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड इससे एमसीक्यू में पूछ लेता है, एक नंबर में आपसे बोर्ड एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ लाइंस है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, या कितनी बार नंबर ऑफ जीरोस आ रही है उस ग्राफ पर। तो देखिए बेटा, मैंने ये आपके 4 ग्राफ प्लॉट करे हैं, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका है बेटा फोर्थ। अब आप यहां देखिए इधर कि कुछ मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं बेटा। ठीक है, मैं कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। अब आप यहां देखिए इधर पहले वाले ग्राफ में आप देखिए, तो बेटा आप यहां देखिए कितनी बार ये जो लाइंस ग्राफ है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब है जहां पर कोई दो लाइन आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आप यहां देखिए ये जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है। तो पहले बेटा यहां पर 1 बार हो रही है ये, फिर यहां पर बेटा 2 बार इंटरसेक्ट हो रही है, फिर 3 बार इंटरसेक्ट हो रही है, फिर 4 बार इंटरसेक्ट हो रही है, फिर 5 बार इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या निकलेगी बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने निकलेगी, इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस इसमें निकलेंगी बेटा 5। तो यहां पर इसमें आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 5। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। 2 में क्या है बेटा, जो आपकी ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, वो तो सिर्फ क्या कर रही है,
वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ लाइंस कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करती है, तो हमें उसकी नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, जो आपकी ग्राफ लाइंस है वो आपकी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहां इस केस में क्या होगा, जो आपकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो आपकी जीरो होगी। इसमें आंसर आपका क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आप यहां पर देखिए, इस केस को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका ग्राफ बना हुआ है उस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर आपके ये तो आपके एग्जांपल्स से अब मैंने आपको समझाया है, फिर आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे 1.1 में वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, अब आप यहां देखिए, देखो बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपकी लाइन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, एक बार कट हुई, दो बार कट हुई, फिर ये आपकी 3 बार कट हो गई, फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये नीचे नहीं गई, सिर्फ यहां से वो टच हो रही है। तो टच होने का मतलब वो आपकी 2 बार नहीं गिनी जाएगी, वो एक बार ही गिनी जाएगी। ठीक है, आप ये देखोगे, आप ये सोचोगे भाई ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी है, तो 2 बार इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन नहीं। इस केस में क्या होना है, अगर कोई भी लाइंस इस तरह से प्लॉट हो रही है तो 1 बार ही वो काउंट होगी, 2 बार वो आपकी काउंट नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज आपके समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो कितनी बार नंबर ऑफ जीरोस आएंगी, कितनी बार ये जो ग्राफ लाइंस है वो एक्स एक्सिस पर कट हो रही है, 1 टाइम्स, और ये सिर्फ 2 टाइम्स, यानी पहला इंटरसेक्ट दूसरा इंटरसेक्ट, ये बेटा एक बार ही गिना जाएगा, ये एक बार ही गिना जाएगा, ध्यान रखना, ये एक बार ही गिना जाएगा। इस टच को होना, लाइन एक्स एक्सिस को जो ग्राफ लाइन से अगर वो टच कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस वहां पर 1 ही काउंट होगी, ज्यादा काउंट नहीं होगी। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगे बेटा, अब आप यहां देखिए, एक बार इंटरसेक्ट हो रही है, ये दूसरी बार इंटरसेक्ट हो रही है, और ये आपकी तीसरी बार इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि एक्स एक्सिस को पर जो लाइन ग्राफ्स है, जो ग्राफ लाइंस है, वो कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, 3 बार इंटरसेक्ट हो रही है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। ठीक है बेटा, तो मैंने जिस हिसाब से आपको समझाया है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां देखिए बेटा 2.1, एग्जाम में बच्चा वाई एक्सिस को भी जो ग्राफ लाइंस है वो इंटरसेक्ट कराने के लिए कह सकता है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी में जो 2.1 है वो आपके एक्स एक्सिस पे ही ग्राफ लाइंस टच हो रही है। ठीक है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब आप यहां बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, एक्स एक्सिस पर तो ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट हो नहीं रही होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें होगी बेटा क्या, 0। इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है बेटा एक्स एक्स के जो ग्राफ लाइंस है, इसका भी आंसर क्या होगा बेटा 1, यानी नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, एक बार ये इंटरसेक्ट हो रही है, एक बार यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, एक बार यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस ग्राफ में जो ग्राफ लाइंस है वो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर क्या होंगी बेटा आपकी 3 होंगी। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा इस वाले 4th वाले ग्राफ में, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखिए 2 बार इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये आपका 1 और ये आपका 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। यहां पर देखिए बेटा कितनी बार इंटरसेक्ट हो रही है, 5वें में 1 2
3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4। लास्ट वाले में, सिक्स्थ वाले में देखिए बेटा कितने टाइम्स इंटरसेक्ट हो रही है। मैंने आपको बताया था अगर कोई लाइन ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो रहा है तो वो 1 टाइम्स ही गिना जाएगा, 2 टाइम नहीं गिना जाएगा। अगर इस तरह से कंडीशन बन रही है कि इस तरह से कंडीशन बन रही है तो ये 2 बार काउंट गिना जाएगा। देख लीजिए इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। जरा सा टच हो, इसमें टच होके निकल रही है, उसमें जरा सा इंटरसेक्ट होके निकल रही है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है बेटा। अब आप यहां देखिए इधर तो कितनी बार लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर 1, फिर यहां पर 2, देखो यहां पर भी टच हो रही है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका 2.1 खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको 2.1 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग मेहनत करिए, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। तो जैसे जैसे मैं आपको कराता हूं वैसे वैसे आपको चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस और स्टडी आपको करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 2.1 पर। देखिए बेटा एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 में फिर से वही चीजें करनी है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बेटा देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर आपको इंट्रोडक्शन में करा देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले क्या बेटा, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आपकी a की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें तीनों रियल नंबर होते हैं आपके, a भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर मैं सेकंड सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो वो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर भी क्या होगा सिचुएशन, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड यहां पर जो आपके रियल नंबर होंगे वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी होगा, कांस्टेंट टर्म आपकी यहां पर नहीं होगी, ठीक है। जो आपकी तीसरी सिचुएशन है वो क्या होगी बेटा कि ए एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0, यानी यहां पर भी क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर भी आपके 2 रियल नंबर है, तो कौन कौन से रियल नंबर है बेटा, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए और आपकी कांस्टेंट टर्म। तो तीनों सिचुएशन में आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं और तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड है। तो मैं जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें लिखूंगा स्टैंडर्ड 1 यानी स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी स्टैंडर्ड के हैं, मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको लिख कर दूंगा। तो आपको सिर्फ याद करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिर्फ 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी फॉर्म में देखेंगे इसको, ठीक है। तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही इजी ट्रिक से सीखेंगे क्या चीज है क्या नहीं, ओके बेटा। मैं आपको फर्स्ट
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब इसमें भी फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ में आपको अपने आप कराऊंगा, सिक्स्थ क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ठीक है। देखिए बेटा, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तब आप यहां पर देखेंगे कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो फर्स्ट है। तो कौन सी है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें यहां पर आएगा ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी आपके तीनों रियल नंबर है, ए बी सी आर रियल नंबर। ओके, तो बेटा आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, किस तरह से मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाने जा रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले कुछ रफली वर्क करना होता है हमें इस क्वेश्चन में। तो रफली वर्क क्या है? पहले तो दूसरी सिचुएशन वो भी है कि आप प्राइम फैक्टर के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इजी है। जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कोई सा भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखिए, आपके पास तीन रियल नंबर है, ए बी और सी, ठीक है। कितने रियल नंबर है? ए बी और सी। तो हम कितने रियल नंबर का यूज करेंगे? तीनों रियल नंबर का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रियल नंबर का यूज करेंगे ए और सी का, और वो भी किसमें? प्रोडक्ट में यूज करेंगे ए और सी का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला लगाना है ए मल्टीप्लाई सी। तो अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए कि ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दे नहीं रखा है, तो आप यहां पर क्या मानोगे? आप 1 मानोगे। तो आपकी ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा? आपका 1 आ जाएगा। अब आप देखोगे जो सी है वो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप यहां पर कहां है बेटा? वो ये। तो क्या है बेटा? आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पर है बेटा 8, ठीक है। तो आपने क्या करना है? देखो आपके पास ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके आपको सेट करना है बी को, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए 8 1 जा 8। तो अब आप ये देखिए, आपने तीन रियल नंबर से दो रियल नंबर का आपने यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए 8 के ऐसे क्या मल्टीपल करें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, और उन्हीं डिजिट को यानी 8 के हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर आपका b की वैल्यू आनी चाहिए, जो आपका रियल नंबर होगा, जो भी होगा। क्या है आपका b रियल नंबर? -2, ठीक है। तो बेटा आप ये देखिए 8 के फैक्टर करो, 4 2 जा कितना होता है? 8, ठीक है। 4 2 जा 8, लेकिन अगर मैं 4 में देखो 4 2 जा होता है 8, ठीक है, 8 होता है। तो अब इसके क्या होते हैं? चार क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और लास्ट में होता है बेटा माइनस प्लस। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ए और सी की मल्टीप्लाई करी तो आपका क्या आया? 8 आया, ठीक है। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने थे कि मल्टीप्लाई करके वो 8 आना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं दोनों डिजिट को प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आना चाहिए बेटा? बी रियल नंबर बी की वैल्यू आनी चाहिए, और रियल नंबर बी क्या है बेटा? आपका -2 है। तो आप यहां देखिए बेटा 4 और 2 कितने होते हैं? 6, तो प्लस करने पर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं सिचुएशन रखूं 4 - 2 तो आ जाएगा ना बेटा -2। तो लेकिन वो -2 भी कैसे आएगा? आप यहां देखिए, ये जो आपके ये दो प्रोडक्ट आए हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आए हैं, आप उनको ये चार क्राइटेरिया में आप उसको सेट कर लीजिए। 4 2 4 2 4
4 2 4 2। तो बेटा सॉल्व करिए आप इनको अब, ठीक है। यहां देखिए 4 और 2 कितना होता है 6। तो पहला क्राइटेरिया में हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए -2, ठीक है, ठीक है। अब आप ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 और 2 क्या हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। 4 में से 2 जाके कितना बचता है 2 बचता है, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की डिजिट यहां पर बड़ी है। अब -4 में से 2 जाके कितना बचेगा बेटा आपका -2 बचेगा। तो अब आप यहां देखिए चारों क्राइटेरिया में से किसका आंसर सेट बैठा है बेटा हमारा, लास्ट वाले क्राइटेरिया का, ठीक है। तो बस लास्ट वाला क्राइटेरिया आप यहां पे पुट कर देंगे -2 किसके बराबर आ गया -4 + 2 के बराबर आ गया। तो बस यही इसमें इजी ट्रिक थी, इसको आपको देखना है। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने इस ट्रिक को समझ लिया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को कभी भी गलत नहीं कर सकता। एक प्राइम फैक्टर फॉर्म होती है पर लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी डिजिट्स आती हैं, तो जैसे कि लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई 165 130, तो उसमें क्या होता है कभी कभी बच्चा बिचल जाता है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, तो हमें क्या करना है, आपकी 3 टर्म है, ठीक है। अब ये 3 टर्म को आपको 4 टर्म बनाना है। कैसे बनाओगे आप, यहां देखिए 1x² एज इट इज, यहां पे ऐसा कैसे लिखेंगे, यहां पर चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो आप यहां पर प्लस लगाएंगे। फिर इस -2 की जगह आप क्या लिखोगे -4 + 2, क्योंकि -2 किसके इक्वल आया आपका -4 + 2 के इक्वल आया। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे -4 + 2, ये एज इट इज, फिर ये आपका x है वो x लिख दोगे -8। तो अब आपको क्या करना है 1x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है, -4x में करोगे फिर +2x में करोगे, माइनस आएगा बेटा आपका 8, ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है, प्लस माइनस -4x प्लस 2x -8। तो आपके देखो 4 बन गई ना, 4, 3 टर्म थी, कितनी टर्म बन गई आपकी 4 टर्म बन गई। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आके क्या करना है आपको, 2 के आपको क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। बना लिया आपने पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो फैक्टर कर देने हैं। 1x² का फैक्टर करिए तो 1 × x × x, 4x का फैक्टर करिए 2 2 * 4 × x, प्लस 2x का फैक्टर करिए 2 × x, और 8 का फैक्टर करिए 2 2 * 4 2 * 8। तो आपके पास 2 की टर्म बनाई थी आपने, एक तो टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, इनमें फैक्टर भी लेने हैं आपको, फैक्टर क्या कॉमन भी लेने हैं आपको, सॉरी कॉमन कैसे लोगे बेटा, क्या कॉमन है बेटा यहां पर, एक तो आपका x कॉमन है, एक तो आपका x कॉमन है, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन है बेटा आपका 2 कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो अब आप यहां देखिए इधर, तो x तो कॉमन आ गया बेटा आपका, ये आपने बाहर निकाल लिया, माइनस से पहले क्या बचा 1 बचा और x बचा, क्योंकि ये वाला x तो कॉमन आ गया बेटा, तो 1x बचा, तो 1 को आप लिखो या लिखो आपकी मर्जी है। 2 2 जा कितना हो गया बेटा आपका यहाँ पे 4। हमेशा ध्यान रखना बेटा जो कॉमन फैक्टर होता है वो प्लस या माइनस के बीच में लेफ्ट और राइट से लिए जाते हैं, ठीक है। प्लस क्या कॉमन है बेटा आपका यहां पर 2 कॉमन था, तो क्या बचा x - 2 2 जा कितना होता है बेटा 4, यहां पर भी आपने मल्टीप्लाई करी थी और यहां पर भी आपने मल्टीप्लाई करी, तो आपके क्या कॉमन आ गए बेटा x - 4, और ये आपका क्या है बेटा x + 2, ठीक है। अभी आपका 50% सॉल्व हुआ है, इनकी जीरोस भी निकालनी है आपको, तो जीरोस कैसे निकालोगे, अब आप यहां देखिए, तो x - 4 बराबर में आप लगाओगे 0, फिर x + 2 बराबर में आप लगाएंगे 0, ये जो -4 है जब आप इसका ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस, यहां पर x आ गया आपका 4, यानी आपका ये आपका अल्फा आ गया, अल्फा 0 आ गई। तब आप यहां देखिए इधर प्लस के 2 है, इधर जाके हो जाएगा बेटा -2, तो x बराबर यहां पर क्या आ गया बेटा आपका -2, ये आपका आ गया बीटा। तो बेटा अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अल्फा तो आपका आगे कितना बेटा 4,
लेकिन बीटा आपका कितना है बेटा, आपका -2। अल्फा और बीटा को ही बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स की जीरोस। ठीक है, अब आप यहां देखिए, इनको वेरीफाइड करते हैं, तो वेरीफाई का क्या फॉर्मूला है बेटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। तो बेटा बीच में अल्फा और बीटा दो जीरोस के बीच में अगर प्लस आ रहा है तो वो सम ऑफ जीरोस कहलाएगा, अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा की आप देखो, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये मिलेगा बेटा आपको आंसर से, ये तो क्योंकि ये तो जीरो ही है, लेकिन जो राइट हैंड साइड का जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा क्वेश्चन में से, जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है और सी हमारी टर्म कांस्टेंट होती है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू पुट करिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि दो इंटीजर्स एक साथ नहीं लिखे जाते। इक्वल्स टू माइनस बी की क्या वैल्यू है बेटा, बी की वैल्यू है -2, एक माइनस तो आपको फॉर्मूले में ही है और एक माइनस आपका बी की वैल्यू में है, तो आप क्या, आपको इस तरह से लिखना है। और ए की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, आपकी 1 है, क्या है बेटा आपकी 1, यहां पे गलत हो गया, बी की क्या वैल्यू थी बेटा -2। अब आप इनको ब्रैकेट को खोलिए, 4 प्लस -2 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट गया तो क्या आएगा बेटा +2, 4 में से 2 जाके +2 आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट आपकी बड़ी है, इक्वल्स टू यहां पर आएगा 2 प्लस का। तो आप यहां देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया बेटा किसके, राइट हैंड साइड की। सम ऑफ जीरोस तो आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है ये यहां पर क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी बाई ए। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 4, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -2। सी आपको मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड साइड का जो कंटेंट है वो आपको क्वेश्चन से मिलेगा, तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है बेटा -8। ठीक है, और a की वैल्यू आपकी क्या है बेटा 1। तो 4 2 जा कितने, देखो 4 की मल्टीप्लाई आप 2 से करिए, -2 से करिए, 4 की मल्टीप्लाई -2 से करनी है तो क्या आएगा बेटा -8 इक्वल्स टू -8। ये भी आपका क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया बेटा किसके, राइट हैंड साइड। तो आई होप इस तरह के आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको समझ में आई होगी। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ही हार्ड है, बस सेकंड और थर्ड बहुत इजी है, पर लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को समझना भी है, एनालाइज करना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके तीनों रियल नंबर आ रहे हैं ए बी सी तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे। अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आपको सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहां पर कॉमन फैक्टर यूज होगा, समझ में आ रही नहीं आ रही है, वहां पर क्या क्या क्या, क्या यूज होगा, कॉमन फैक्टर यूज होगा। अगर आपकी थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आती है तो वहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है हमेशा, बाई फॉर्मूला a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहां पर x की जगह आपको 4 दे दिया, x दे दिया। पानी, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचानना है। इसमें देखो तीनों रियल नंबर आ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ s² आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ s आ रहा है और आपकी कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है,
Therefore, x square of a x coefficient of x square a plus coefficient of x b plus constant equals to 0. a is not equals to 0. लास्ट में ऐसे कर लेंगे, एग्जामिनर को दिखाना जरूरी नहीं होता ये वाला मेथड, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए दिया है। देखा होगा आपने कि ये वाला कॉन्टेक्ट समझ में आते ही ये वाली बहुत सिचुएशन बहुत जल्दी होती है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे a मल्टीप्लाई सी। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पर जो तीनों रियल नंबर लिख लो, a बराबर आपका 4 है, b आपका -4 है और c आपका +1 है। तो आपको क्या करना है, देखिए बेटा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a मल्टीप्लाई सी। तो a की जगह क्या आएगा बेटा आपका 4 और c की जगह आपका आएगा 1। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपको यहां पर c की वैल्यू माइनस आ रही है तो वहां पे लिखना जरूरी नहीं है, आपको वहां पे प्लस ही लिखना है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 आया। a और c तो तीन रियल नंबर में से आपने a और c का तो यूज कर लिया, क्या बचा, b रियल नंबर बचा। तो आपको a और c का प्रोडक्ट करके b रियल नंबर को एडजस्ट करना होता है, इसी चीज को स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, a और c का यूज हो गया। अब b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -4। तो इस 4 के ये जो आपका a और c की मल्टीप्लाई करके जो 4 आया है, a और c की जो मल्टीप्लाई करके 4 आया है, इसके दो मल्टीपल ढूंढने हैं, दो मल्टीपल, दोनों मल्टीपल मल्टीप्लाई करके तो यही आना चाहिए 4, और उन्हीं दोनों मल्टीपल को चारों क्राइटेरिया में रखकर या प्लस करो या माइनस करो, वो क्या आना चाहिए बेटा आपका -4 आना चाहिए। तो 4 के दो ही मल्टीपल होता है, 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 5 आता और मल्टीप्लाई करके 4 आता तो आप क्या लेते, 4 1 जा 4 और 4 + 1 इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 4 + 1 क्या होता है बेटा 5 होता है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, चारों क्राइटेरिया बनाइए आप। तो बेटा देखो, 2 और 2 प्लस करोगे 4 आएगा, -4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस आता है। देखो बेटा यहां पर क्या होना है, पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, आपका यहां 0 आ गया, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव कट गया, ये आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो कौन सा क्राइटेरिया सही बैठा है बेटा, सेकंड वाला, -4 वाला। प्लस प्लस यहां देखिए बेटा, 4s², यहां पे मैंने आपको बताया था, अगर आपके b रियल नंबर की वैल्यू अगर आपकी माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे फर्स्ट लिखने के बाद आपको, फर्स्ट टर्म लिखने के बाद आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, इस -4 की जगह क्या आएगा, इस ये -4 किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। ठीक है, तो इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -2 और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे आप s +1। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी तो होता चला जाएगा। तो ब्रैकेट खोल दीजिए, पहले s की मल्टीप्लाई कर दी, s की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -2s होगा, s की मल्टीप्लाई फिर -2 में करो तो क्या आएगा, -2s आएगा। ब्रैकेट 1 + 1, तो ब्रैकेट खोल दीजिए बेटा आप, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस +1। तो अब आपको यहां पर क्या करना है बेटा, 2 2 के पेयर बनाने हैं। 2 2 के पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, सबके फैक्टर करने हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4, x² का फैक्टर क्या होगा, s × s, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 × s -2 × s + 1 × 1। ठीक है, तो आपने एक तो ये टर्म आपकी
दो दो के पेयर थे आपके। अब आप यहां देखिए क्या क्या कॉमन है बेटा इसमें। माइनस से इधर ढूंढना, माइनस के इधर ढूंढना है। तो एक तो बेटा आपका 2 कॉमन है, एक आपका s कॉमन है, तो 2s तो आपका बाहर निकल गया। तो माइनस से पहले क्या बचा, 2 बचा और s बचा। तो 2s माइनस, माइनस के बाद तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि सारे कॉमन आ गए। और जब सारे कॉमन आ जाते तो बचता है वहां पर, क्या बचता है बेटा आपका, 1 डिजिट बचती है। जहां पर कुछ नहीं होता 1 होता है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब कुछ नहीं बचा तो आप यहां पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। माइनस, अब आप यहां देखिए इस प्लस से पहले देखो, इस प्लस के बाद देखो, कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है, कोई भी कॉमन डिजिट नहीं आ रही है। तो वहां पर जहां पर कोई कॉमन डिजिट नहीं होती तो वहां पर भी क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई 16, 15 और 17 में कॉमन डिजिट बताइए, तो कॉमन डिजिट यहां पर क्या है बेटा आपकी, 1 है, ठीक है बेटा। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो आप यहां देखिए इधर प्लस से पहले क्या बचा, 2s, प्लस के बाद क्या बेटा 1 बचा, क्योंकि 1 1 जा 1, ठीक है। अब आप यहां देखिए यहां माइनस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है, तो कैसे कॉमन होगा, नहीं हो सकता। तो जो भी यहां पर माइनस साइन आ रहा है वो आप यहां पर लिख दीजिए, जो भी साइन आ रहा है, ठीक है, सेम आने चाहिए ये साइन। तो आप क्या करोगे, 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1। जब आप इस सिचुएशन को आप ओपन करोगे तो वो फिर से यही बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब इतना आपको डीपली नहीं जाना है, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप वही करिए कि यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस था, तो आप माइनस लगा दीजिए, कोई भी साइन मत चेंज करिए, ठीक है। क्या कॉमन आ गया बेटा, क्या बचा, 2s माइनस 1। इनकी जीरोज निकालिए। अब ये जो माइनस के 1 है इधर जाए क्या होगा, प्लस के 1। जो यहां मल्टीप्लाई के 2 है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहां पे बचा s बचा आपका, ठीक है। ये जो माइनस के हैं यहां पे जाके हो जाएंगे प्लस के, तो मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या होगा बेटा, डिवाइड में। तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/2, ओके। चलिए वेरीफाइड करते हैं इनको। वेरीफाइड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/2, इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 रखेंगे आप यहां पर। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, 4 है। देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए होता है और ए की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -4 आ रही है, ठीक है। 2 और 2 का आप क्या लोगे, एलसीएम तो आएगा 2। अब आप यहां देखिए 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करिए, 1 1 जा 1। फिर 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, 1 की मल्टीप्लाई फिर न्यूमरेटर में करिए, 1 1 जा 1, इक्वल्स टू माइनस से माइनस करिए तो क्या बचेगा, 4/4। 1 और 1 कितना होता है, 2/2, इक्वल्स टू 4/4। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, तो 1 इक्वल्स टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया बेटा आपके राइट हैंड साइड के। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन था। अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 4।
तो 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करिए तो 1 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करिए तो क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 1/4। यहां पर भी क्या आ रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी सम ऑफ जीरोस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो भी आपको इक्वल हम मानेंगे, इस क्वेश्चन हमने सही किया है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों की इक्वल आनी चाहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग हटके है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। 6x स्क्वायर माइनस 3, क्या ये क्वेश्चन सही है? डिसेंडिंग फॉर्म में है? नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको सही तरीके से हम इसको फॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो पहले रखी जाएगी, फिर हाईएस्ट पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म बीच में आ रही है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सही करेंगे। तो कैसे है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर फिर 1 आएगा माइनस 7x माइनस 3। ये क्वेश्चन हमने सीधा करके लिखा है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, कॉफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है बेटा -7, और कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है बेटा -3। फिर से वही फंडा अपनाएंगे, a मल्टीप्लाई बाई c। a की वैल्यू क्या है बेटा 6, c की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर देखिए 3 है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, 6 3 जा कितना होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब a और c तो आपने यूज कर लिया रियल नंबर, बचा क्या, b को एडजस्ट करना है। b की वैल्यू क्या है बेटा -7। तो पहले तो 18 के फैक्टर काढ़िए। 18 के फैक्टर, हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फैक्टर 18 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए बेटा, आपका -7 आना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए बेटा, 9 2 जा क्या होता है 18। ठीक है, 9 में से अगर मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये दो हमें मल्टीपल मिल गए इसके, 9 2 जा 18। तो 4 हमारे क्राइटेरिया होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहां देखिए, इन दोनों क्राइटेरिया, दोनों नंबर को यहां लिख दीजिए, 9 2 9 और 2 कितना होता है बेटा, 9 और 2 कितना होता है 11, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 9 और 2 कितना हो जाएगा -11, प्लस 9 में से -2 जाके कितना बचता है, प्लस के 7। लेकिन अगर -9 में से 2 जाके बचता है तो -7 बचेगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, 4th। तो आप यहां देखिए, इधर पुट करिए, इसमें यहां पे प्लस ही आना है, इस -7 की जगह 7 को एडजस्ट करना है, तो क्या लिखोगे आप, 2 - 9 या 9 - 9 2 कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, फिर x -3, तो 6x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 2 में होनी है, फिर x की मल्टीप्लाई -9 में होनी है।
2x माइनस 9x माइनस 3। दो दो के आपको क्या बनाने हैं बेटा, पेयर बनाने हैं, ठीक है। फैक्टर करिए आप इनके। अब 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर का फैक्टर 2 इंटू एक्स माइनस 9 का फैक्टर 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 वन जा 3। दो दो के क्या बनाने बच्चा, पेयर बनाने। यहां देखिए बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तो 2x आपका कॉमन आ गया बेटा। प्लस से पहले क्या बचा, 3 बचा और x बचा, तो 3x हो गया। प्लस के बाद कुछ भी नहीं बचा तो क्या मानेंगे, वहां पे 1 मानेंगे, फिर माइनस आ गया। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या बचा 3x माइनस 1। अब आप यहां देखोगे, यहां क्या है प्लस, वहां क्या है माइनस, तो वहां पर चेंज कर दीजिए, वहां पर प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 2x ठीक है बेटा। क्या कॉमन है बेटा यहां पर, अब 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये जो प्लस के माइनस प्लस के 1 है, इधर जाके माइनस के हो जाएगा, ये आपका अल्फा आ गया। ये जो माइनस के 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, ये आपका आ गया बीटा। तो बेटा आपका अल्फा क्या आ गया, -1/3। बीटा क्या आ गया, 3/2। ओके, अब इनको हम करते हैं वेरीफाइड। तो वेरीफाइड के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी, -1/3। बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 नहीं है, क्वेश्चन में 3 नहीं है, क्या है बेटा 7 है, ठीक है, -7। एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस बी की वैल्यू है, अपॉन ए की जगह क्या आएगा बेटा आपका 6 आएगा। यहां पे एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा बेटा आपका 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 1 में, -2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, न्यूमरेटर मतलब 3 में। तो बेटा देखो ये ऐसी ट्रिक है, इसको आप नीचे रखिए, ऊपर रखिए, इसको आप नीचे रखिए, 2 3 6, तो 3 बार आया, तो इस 3 की मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में करनी है, इस तरह से देखना है। तो 3 3 कितना हो गया 9 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के 7/6। यहां पर प्लस की डिजिट बड़ी है तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7/6, 7/6। तो यहां पर क्या कहेंगे बेटा हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह क्या आएगा बेटा, -1/3। बीटा की जगह क्या आएगा बेटा 3/2। सी की क्या वैल्यू है बेटा, आप यहां देखिए, सी की वैल्यू है बेटा -3। ए की क्या वैल्यू है बेटा 6। तब आप यहां देखिए, इस 3 से ये 3 कैंसिल, और यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पर 1 है तो 1 1 जा 1, -1 की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो ये आएगा, और 2 1 जा 2, 1/2 माइनस, यहां पर भी -1/2, तो यहां पर भी आएगा बेटा
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटा राइट हैंड साइड के, यानी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको पुश कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये आपका क्वेश्चन है, देखकर समझ ही गए होंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कॉमन मेथड। यहां पर आपकी सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लगता है बेटा? कॉमन मेथड लगता है। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर कौन सी टर्म गायब है बेटा? सी टर्म गायब है, यानी कांस्टेंट टर्म आपकी गायब है। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 है और कोफिशिएंट ऑफ u आपकी 8 है। तो आप यहाँ पे AC वाला फॉर्मूला कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा कॉमन मेथड का यूज करके इसके आंसर को लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप यहां देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है? 4, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और कोफिशिएंट ऑफ 8 यानी b की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा? आपकी 8 है। तो आप क्या करोगे बेटा? क्वेश्चन लिखिए, यहीं पर कॉमन ले लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, सीधा सीधा फैक्टर कर लीजिए। 4 का फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, u स्क्वायर का फैक्टर करिए, u इंटू यू, प्लस 8 का फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू यू। कॉमन लेना है यहां पर ही। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, एक आपका u कॉमन है। प्लस से पहले क्या बचा बेटा? u बचा, प्लस के बाद क्या बचा बेटा? आपका 2। और एक चीज और बता रहा हूं बेटा मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो आपकी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें जो अल्फा होता है वो हमेशा आपका 0 ही आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे, किसके थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू फॉर्म सॉल्व करते हैं? कॉमन मेथड के थ्रू। और कॉमन मेथड के थ्रू आपका जो अल्फा है वो हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, अब आप यहां देखिए कैसे आएगा 0, आप यहां देखेंगे, 2 2 जा 4u, u प्लस 2, तो बेटा आप यहां देखिए 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। ये जो 4 के, देखो यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ट्रांसफर भी नहीं होगा, सीधा कोफिशिएंट टर्म है। तो कोफिशिएंट टर्म यहां पर क्या है? u, कोफिशिएंट ऑफ u कितना है बेटा? 4 है, यानी जो इधर ये मल्टीप्लाई में है इधर जाए क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो u बराबर आपका कितना आ जाएगा? 0। यहां पर देखिए आप, यहां पे कांस्टेंट टर्म है लेकिन कोफिशिएंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है वो 2 है, प्लस की है, इधर जाए क्या हो जाएगी? माइनस की। तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा? -2। तो इसमें आपकी, इस सिचुएशन में आपकी, देख लो मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका अल्फा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए, और आपका जो बीटा है वो कुछ भी आ सकता है एज क्वेश्चन अकॉर्डिंग। ओके, तो है ना सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इजी। ठीक है, अब आप यहां देखिए, इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह क्या आएगा? 0, प्लस बीटा की जगह आएगा -2। माइनस बी की क्या वैल्यू है बेटा? 8 है। बी की क्या वैल्यू है बेटा? 8। और ए की क्या वैल्यू है बेटा? आपकी 4। खोल दीजिए इसको, 0
प्लस माइनस माइनस 2, 4 2 जा 8, -2, 0 में -2 करोगे तो आएगा -2 -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। C बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, C बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0, बीटा की क्या वैल्यू है, -2, C की वैल्यू यहां पर है ही नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म यहां पर है ही नहीं, तो वहां पर आप क्या मानोगे, आप 0। मैंने आपको बताया था ना कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकती है, ठीक है, तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो कांस्टेंट टर्म की 0, ठीक है। ए की जगह क्या आएगा बेटा, आपका 4 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहां पर भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप ये आपको सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला है 10x² प्लस 5x, दूसरा है 16x² माइनस 8x, थर्ड है 2x² माइनस प्लस x, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है 32x² प्लस 8x, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये मैंने अभी क्रिएट करे अपने माइंड से, तो आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, लेकिन सॉल्व जरूर करने हैं, ठीक है। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, t² -15, कौन सी सिचुएशन है बेटा, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो कैसे पहचाना मैंने इसमें, t² -15, फिफ्थ पार्ट, देखो बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस में होगी, और इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है a² माइनस b²। तो बेटा आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि ये आपकी थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें आपकी कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b की वैल्यू हमेशा क्या होती है, गायब होती है। बहुत ध्यान से देखना है इसको, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax² माइनस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमें यहां पर एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, मैंने आपको बहुत बार बता रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, a² माइनस b², ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, वो ये भी, इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओके। अब आप यहां देखिए, हमें स्क्वायर्स पहचानने हैं, t किसका स्क्वायर होता है, t² किसका स्क्वायर होता है, यहां पे क्या है बेटा, t² किसका स्क्वायर होता है, तो किसका होता है बेटा, t का होता है, ये रहा। लेकिन 15 भी तो बताइए सॉरी 15 किसका स्क्वायर है, जब कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो खुद के रूट का स्क्वायर होता है, तो 15 किसका स्क्वायर है बेटा, रूट 15 का, ओके। तो बेटा देखिए यहां पर ये आपका a, ये आपका b,
ये स्क्वायर की फॉर्म आ गई, तो देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो उसको? ए प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हो, ए माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी टी, प्लस बी की वैल्यू क्या अंडर रूट 15, ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी टी, बी की वैल्यू क्या है बेटा अंडर रूट 15। तो आपकी आ गई, ठीक है, इनसे जीरोस निकल जाएंगी आपकी। तो आप यहां देखिए, जो प्लस के 15 है इधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, ये जो माइनस के 15 है इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 15 हो जाएगा। तो ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें अल्फा क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ऐसे इसमें है, अल्फा और बीटा आपका सेम रहेगा, लेकिन एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, ठीक है। आप यहां देखिए, इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। सम ऑफ, बेटा इसमें अल्फा आपका क्या है बेटा? आपका माइनस अंडर रूट 15, बीटा आपका कितना है बेटा? प्लस के 15। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह क्या आएगा? माइनस अंडर रूट 15, बीटा की जगह भी अंडर रूट 15। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 15 है, सॉरी बी की वैल्यू तो यहां पर गायब है, 0 है। मैंने आपको बताया ना, बी तो इसमें है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म तो है ही नहीं यहां पर, यानी बी आपका क्या है बेटा? 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यानी ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे टी आ गया, एक्स की जगह पे टी आ गया, तो टी का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो गया बेटा? आपका 1 हो गया। तो अब आप यहां देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव कटती है चीजें, क्या आता है? 0। 0 को कोई इंटीजर्स नहीं होता, तो 0 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई आएगा बीच, सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 15, और ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। बेटा आप मुझे बताइए, x इंटू एक्स है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 15 है और अंडर रूट 15 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, तो क्या बचा? 15। हमेशा देख रखना, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? 2। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा? 3। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? 5। तो ऐसे यहाँ पर रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा बेटा? 15 हो जाएगा। और वो क्यों हुआ वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पर भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका 5th पार्ट खत्म हुआ, 6th पार्ट आपको खुद करना है। मैं आपको इसके क्वेश्चन दे देता हूं, यहां देखिए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म 3rd के फॉर्म क्वेश्चंस। थर्ड, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपको देखना है कैसे मैंने सॉल्व किए। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हमेशा क्या फॉर्मूला बनाना है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसको मैं वहीं क्रॉप कर लेता हूं, इतनी दूर कहां जाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, फाइंड द जीरोस, अल्फा और बीटा निकाला था। अल्फा बीटा निकाल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाइड किया था, ठीक है। फिर अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाई जाती है। तो लेकिन इसमें जीरोस ये आपका अल्फा प्लस बीटा यानी सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। अब आप यहां देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चीज पर ध्यान देना, यहां पर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी जीरोस लिखी हुई आती है, सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं आता, यहां पर लिखी हुई आएंगी जीरोस, और जीरोस अगर लिखा हुआ आ जाता है तो मैं भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में जीरो नहीं लगाना, ठीक है। अब आप यहां देखिए, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ आता है तो आप क्या करेंगे, कॉमे से पहले जो भी डिजिट होगी आप उसको मानोगे सम, आप उसको मानोगे सम ऑफ। ये कंडीशन जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, ये अगर सिचुएशन आ जाती है कॉमे से पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, कॉमे के बाद क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जा सकता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द जीरोस ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो यहां पे सम और प्रोडक्ट ना लिख कर देकर वो इसकी जगह आपको क्या लिख कर दे सकता है, गिवन नंबर्स एज द जीरोज रिस्पेक्टिवली, यहां से काट देगा वो, ये लिख कर देगा आपको। तो अगर जीरोज गिवन है, देखो क्वेश्चन में अगर सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो आप कोमे से पहले अल्फा प्लस बीटा मानोगे और कोमे के बाद वाली डिजिट को आप मानोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, जीरोज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो आप कोमे से पहले आप क्या मानोगे, ये अल्फा है और ये बीटा है। दो ही सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट लिखकर दिया है तो क्वेश्चन में कोमे से पहले आपको सम ऑफ जीरोज मानना है, कोमे के बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मानना है। अगर क्वेश्चन में जीरोज लिखा हुआ है और सम और प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है तो आप कोमे से पहले अल्फा मानोगे, कोमे के बाद आप उसको बीटा मानोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/4 कोमा -1, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है आपकी एनसीईआरटी में, सम एंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आप कोमे से कोमे से पहले डिजिट को क्या मानोगे, सम ऑफ जीरोज, कोमे के बाद वाले डिजिट को आप क्या मानोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, तब आप यहां देखिए, कोमे से पहले क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट, तो कोमे से पहले आपका क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और कोमे के बाद आपकी वाली किसकी वैल्यू है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है। तो बस पुट कर दीजिए आप इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, 1/4, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे, -1। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1, आपने ब्रैकेट खोल दिया। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं छोड़ना। अब आपको एग्जामिनर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे सकता है, लेकिन हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, तो 1 4, 1 का एलसीएम क्या होगा बेटा आपका 4 होगा। तो 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आपकी किसमें करनी पड़ेगी आपको, 1x स्क्वायर में। 4 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करिए 1x में। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार। तो 4 की मल्टीप्लाई बेटा आपको किसमें करनी है, 1 में करनी है। 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जीरोज अगर लगी हुई है तो ये जो डिवाइड में इधर जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या है आपकी जीरोज है, तो 0 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो इसकी इक्वेशन जो बनी वो बनी 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ये आपने कर दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √2, 1/3, √2, वही सिचुएशन है, फॉर्मूला क्या है, x की जगह x रहेगा, ये इसकी जगह क्या पुट होगा बेटा, √2
फिर x की जगह यहां पर x आ जाएगा और इसकी जगह क्या पुट होगा 1/3। ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस प्लस माइनस √2 की मल्टीप्लाई आप x में कर दीजिए प्लस 1/3। तो ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता आप क्या लगाएंगे बेटा 1 लगाएंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 1 है तो 1 में करेंगे तो 3 1 जा 1 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे √2 में तो 3√2। कभी भी रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से नहीं होती, उसको कोफिशिएंट की तरह लिखा जाता है। प्लस 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो ये 3 गायब हो जाएगा यहां से क्योंकि वहां पर जीरोस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये रहा इसका आंसर। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 0,5। ठीक है बेटा, कॉमे से पहले क्या होता है बेटा सम, कॉमे के बाद तो बेटा आप यहां देखिए फॉर्मूला लिखिए बेटा आप यहां पे इसकी जगह क्या आएगा बेटा आपका 0, फिर यहां पर क्या आएगा x, इसकी जगह क्या आएगा बेटा √5। तो क्या आएगा बेटा 0x प्लस √5। ये रही बेटा आपने। वैसे मायने में तो बेटा ये आपकी कौन सी सिचुएशन बनी है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है क्योंकि 0 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लिखना आपको इसी फॉर्म में है। ओके, तो इसका बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका इसमें 1,1। तो आप पहले फॉर्मूला लिखिए बेटा x², ये बेटा आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो सम की जगह क्या आएगा बेटा 1, x लिख दीजिए आप बेटा और इसकी जगह क्या आएगा बेटा आपका 1 आएगा। तो x² माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 1 आंसर। फिर फिफ्थ माइनस 1/4 1/4। चलिए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेटा क्या है बेटा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। ओके, अब आप यहां देखिए बेटा फॉर्मूला जनरेट करिए आप। x की जगह x² की जगह x², इसकी जगह आप क्या करेंगे बेटा इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1/4। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या लगाते हैं बेटा 1 लगाते हैं। 1/4 का आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 4 बार। 4 की मल्टीप्लाई 1 में तो 4x²
4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 बार। देख लो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 4 की टेबल में 4 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 1 में। इसका आंसर क्या होगा? दिस आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फोर कोमा 1, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है बेटा? 6th है। 4,1 आपको इसी तरह से करना है। जिसका सेकंड जो सिचुएशन बन रही है आपकी, जिसमें जीरोस लिखा हुआ आ रहा है, जब हम आरएस करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगी हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। थैंक यू फॉर सपोर्ट। लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा, यानी मुझे मेरे स्टूडेंट्स के आप सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।